हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के यूनिट 1 पर डिस्कस करेंगे, जो है आप लोगों का पहला टॉपिक बिल्डिंग। हिंदी में क्या होगा आप लोगों का भवन। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। भवन के प्रकार। भवन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जो है आप लोगों का पहला आवासीय भवन, दूसरा सार्वजनिक भवन एंड तीसरा है जो आप लोगों का औद्योगिक भवन। इंग्लिश में होगा आप लोगों का रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। हिंदी में होगा अधिभोग के आधार पर भवनों का वर्गीकरण। इसमें होगा आप लोगों का वर्ग ए, वर्ग बी, ऐसे करके ए से लेकर आई तक वर्गों में बटा हुआ है। जो है आप लोगों का क्लास ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय भवन। क्लास बी में है एजुकेशनल बिल्डिंग, शैक्षणिक भवन। क्लास सी में है आप लोगों का इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थागत भवन। क्लास डी है आप लोगों का असेंबली बिल्डिंग, सभा भवन। क्लास ई बिजनेस बिल्डिंग, व्यावसायिक भवन। क्लास एफ मर्केंटाइल बिल्डिंग, वाणिज्यिक भवन। क्लास जी है आप लोगों का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन, स्टोरेज बिल्डिंग, भंडारण भवन। एंड लास्ट है आप लोगों का क्लास आई हजार्ड जोखिम युक्त भवन। एंड आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में जो आप लोगों का टॉपिक होगा, फर्स्ट पार्ट में तो आप लोगों को क्लास आई तक पढ़ाया जाएगा। एंड जो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, भवन के विभिन्न भाग। इस वीडियो में हम आप लोगों को इतना सारा टॉपिक कवर करवाने वाले हैं आई तक। जो है स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आप लोगों का बिल्डिंग, भवन। तो सबसे पहले इंग्लिश में समझते हैं बिल्डिंग को क्या कहते हैं। बिल्डिंग क्या होता है आप लोग का? बिल्डिंग एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। बिल्डिंग है आप लोगों का परमानेंट स्ट्रक्चर, जो ह्यूमंस के रहने के लिए बनाया जाता है। बिल्डिंग एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है जो ह्यूमंस के रहने के लिए बनाया जाता है। ओके, और हिंदी में क्या होता है? भवन। भवन को हिंदी में आइए समझते हैं। भवन एक परमानेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थायी संरचना। बिल्डिंग, भवन। भवन एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, स्थायी संरचना होती है जो मनुष्य के रहने के लिए बनाया जाता है। भवन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग 3 टाइप्स होते हैं।
रेजिडेंशियल बिल्डिंग। पहला है आप लोगों का रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग आवासीय भवन। आवासीय भवन आप लोगों का होता है एक स्ट्रक्चर जो मुख्य रूप से लोगों के रहने के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा आप लोगों का हाउस, हॉस्टल, फ्लैट। नेक्स्ट आप लोगों का होगा पब्लिक बिल्डिंग। सेकंड पब्लिक बिल्डिंग सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन आम लोगों के रहने के लिए बनाया जाता है और इंग्लिश में होगा जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है। ये जो बिल्डिंग होती है पब्लिक बिल्डिंग जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है जिसमें कोई भी आम व्यक्ति जाके उसमें रह सके। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होता था, इसमें वो जिसका बिल्डिंग रहेगा प्राइवेट बिल्डिंग होता है उसमें वही रह सकते हैं, आम व्यक्ति नहीं इसमें रह सकते हैं। और पब्लिक बिल्डिंग में आम लोग रह सकते हैं, इसलिए पब्लिक बिल्डिंग बनाया गया। एंड थर्ड है आप लोगों का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग औद्योगिक भवन। औद्योगिक भवन औद्योगिक कार्यों के लिए बनाया गया। इंग्लिश में क्या होगा आप लोग का इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। एंड हिंदी में होगा आप लोग का अधिभोग के आधार पर भवनों का वर्गीकरण। ये है आप लोगों का ए से लेकर आई तक वर्ग में बटा हुआ है। इंग्लिश में क्लास ए से लेकर क्लास आई। क्लास ए में क्या है रेसिडेंशियल बिल्डिंग वर्ग ए आवासीय भवन। क्लास ए है आप लोग का रेसिडेंशियल बिल्डिंग। हिंदी में होगा वर्ग ए आवासीय भवन। और ये होता क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग लोगों के रहने के लिए मुख्य रूप से बनाया जाता है। इसका डिफिनेशन होगा आप लोग का इंग्लिश में बिल्डिंग आप लोगों का होगा सिंपल सा आवासीय भवन मुख्य रूप से लोगों के रहने के लिए बनाया गया है। हिंदी में आप लोग देख लीजिए और इंग्लिश में डिफिनेशन आप लोगों का ये है कोई भी क्लास ए से लेकर क्लास आई तक जो भी बिल्डिंग है सबसे पहले आप लोग इस पे ध्यान देंगे आगे वाले वर्ड पर जो होगा जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग था। अब है आप लोगों को क्लास बी में एजुकेशनल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के पहले जो भी होगा एजुकेशनल बिल्डिंग, शैक्षणिक भवन, शैक्षणिक और एजुकेशन। इसी से आप लोग गेस कर सकते हैं कि एजुकेशनल बिल्डिंग एजुकेशन के लिए बनाया गया। एजुकेशनल बिल्डिंग में यही होगा जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे भी एजुकेशन दिया जाता है उस बिल्डिंग को हम लोग एजुकेशनल बिल्डिंग शैक्षणिक भवन बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है आप लोग का क्लास सी। क्लास सी में है आप लोगों का क्लास सी है आप लोगों का इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। हिंदी में होगा आप लोग का संस्थागत वर्ग सी। संस्थागत वह भवन होता है जहाँ पर लोगों का सेवा, देखभाल और उपचार होता है। उस भवन को हम लोग बोलेंगे संस्थागत इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। डिफिनेशन हो जाएगा इसका जहाँ लोगों का देखभाल
सेवा, उपचार, इंग्लिश में होगा आप लोग हाँ, बिल्डिंग वेयर पीपल, क्लासिक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थागत भवन जहाँ लोगों का देखभाल, उपचार और सेवा होता है, उस बिल्डिंग को हम लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थागत भवन। इंग्लिश में होगा आप लोगों का जिस बिल्डिंग में लोगों का सर्विस केयर ट्रीटमेंट होता है, उस बिल्डिंग को हम लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। एंड इसको हिंदी में बोलेंगे जहाँ लोगों का देखभाल, सेवा, उपचार होता है, उस बिल्डिंग को, उस भवन को हम लोग संस्थागत भवन। एग्जाम्पल में जैसे कि हॉस्पिटल में लोगों का उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है, ओल्ड एज होम मतलब वृद्धाश्रम, एंड जेल हो सकता है, मेंटल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आती हैं। क्लास सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थागत भवन लोगों के उपचार, सेवा और देखभाल के लिए बनाया जाता है। जिस भी बिल्डिंग में ट्रीटमेंट, केयर और सर्विस के लिए बनाया जाता है, उस बिल्डिंग को हम लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। नेक्स्ट क्लास बी। वर्ग डी में है आप लोगों का असेंबली बिल्डिंग, सभा भवन। सभा भवन में क्या होता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सभा भवन। इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत सारे पीपल लोग इकट्ठा होंगे, उस बिल्डिंग या भवन को हम लोग बोलेंगे असेंबली बिल्डिंग या सभा भवन। इसका डेफिनेशन होगा आप लोगों का हिंदी में जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, उसे हम सभा भवन कहेंगे। इंग्लिश में होगा आप लोग का बिल्डिंग वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल असेंबल्ड, एंड हिंदी में आप लोगों को था जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसे हम सभा भवन और इंग्लिश में असेंबली बिल्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस बिल्डिंग। सबसे पहले आप लोगों को पीछे बताया गया था कि बिल्डिंग के आगे जो भी लिखा होगा बिजनेस, इंडस्ट्रियल, ऐसा कुछ भी, तो आप लोग उससे गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या वर्क होगा। बिजनेस बिल्डिंग में क्या होगा, बिजनेस से रिलेटेड कुछ वर्क होगा। इसे बिजनेस बिल्डिंग का मतलब यही होता है, बिजनेस बिल्डिंग के पहले बिजनेस लिखा हुआ है तो उस बिल्डिंग में बिजनेस से रिलेटेड कोई वर्क होता होगा। जैसे कि पिछला लिखा हुआ था इंडस्ट्रियल, तो इसमें इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा था, तो वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग था, और इसमें बिजनेस बिल्डिंग है तो इसमें होगा आप लोग का बिजनेस से रिलेटेड वर्क। उस बिल्डिंग को हम लोग बोलेंगे बिजनेस बिल्डिंग। और हिंदी में वेबसाइट, और वेबसाइट से रिलेटेड वही वेबसाइट बिजनेस होता है जिससे रिलेटेड कोई भी वर्क उस बिल्डिंग या भवन में होता है, तो उसे हम लोग बिजनेस बिल्डिंग बोलेंगे। इसका डेफिनेशन होगा हिंदी में दफ्तर कार्यों के लिए, और इंग्लिश में होगा आप लोग का ऑफिस। दफ्तर को ही हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ऑफिस।
या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए इस बिल्डिंग को बनाया जाता है। इसे हम बिजनेस बिल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लास एफ। वाणिज्यिक भवन, मर्केंटाइल बिल्डिंग। मर्केंटाइल बिल्डिंग वह बिल्डिंग होता है जहाँ पे खरीद और बिक्री होती है। जैसे कि कोई शॉप हो गया, कॉफी शॉप, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है और वहाँ से कॉफी को खरीदता है, तो वो खरीद हो गया और बिक्री, जो बेच रहा है उसकी बिक्री हुई, तो उसे हम बोलेंगे मर्केंटाइल बिल्डिंग। तो जिस भी बिल्डिंग में वो शॉप खुली होगी उस बिल्डिंग को हम लोग बोलेंगे मर्केंटाइल बिल्डिंग। वाणिज्यिक भवन है हिंदी में ये हो गया आप लोग का जहाँ वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। इंग्लिश में होगा आप लोग का बिल्डिंग यूज फॉर सेविंग। एंड हिंदी में होगा आप लोग का जहाँ वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है, उसे हम वाणिज्यिक भवन बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में मर्केंटाइल बिल्डिंग बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का क्लास जी। नेक्स्ट है आप लोगों का क्लास जी, वर्ग जी। इंग्लिश में होगा आप लोग का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और हिंदी में होगा औद्योगिक भवन। बिल्डिंग के पहले आप लोगों का जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल, तो इस बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कोई वर्क होता होगा, इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोला गया। हिंदी में ही भी वही होता है जो इंग्लिश में होता है, इसे आप लिख सकते हैं हिंदी में डेफिनेशन। जिस भवन में औद्योगिक कार्य होता है उसे हम औद्योगिक भवन बोलते हैं, और इंग्लिश में होगा जिस भी बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल वर्क होता है उस बिल्डिंग को हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलेंगे। जिस भवन में आप लोगों का औद्योगिक कार्य होता है उस भवन को हम औद्योगिक भवन बोलेंगे। और इंग्लिश में हो जाएगा आप लोगों का डेफिनेशन, इंग्लिश में हो जाएगा आप लोगों का बिल्डिंग यूज फॉर इंडस्ट्रियल वर्क। एंड नेक्स्ट आप लोग का क्लास एच। क्लास एच में है स्टोरेज बिल्डिंग और हिंदी में बोलेंगे भंडारण भवन। स्टोरेज बिल्डिंग में क्या होता है, किसी भी मटेरियल को जिस भी बिल्डिंग में स्टोर करते हैं उस बिल्डिंग को स्टोरेज बिल्डिंग बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे जहाँ कोई भी सामग्री को संग्रहित किया जाता है जिस भी भवन में, उस भवन को भंडारण भवन बोलेंगे। ये है आप लोगों का हिंदी में डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट एंड लास्ट है आप लोगों का क्लास आई, हजार्डस बिल्डिंग, जोखिम युक्त भवन। जो जिस भी भवन में खतरनाक सामग्री का उपयोग किया जाता है उस भवन को हम लोग जोखिम युक्त भवन बोलेंगे। और इंग्लिश में बोलेंगे बिल्डिंग डीलिंग विद हजार्डस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में जैसे कि हो जाएगा आप लोग का पेट्रोलियम डिपोट एंड गैस स्टोरेज, ये सब जो है जहाँ पे गैस का स्टोर होता है जिस भी बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग को हम लोग जोखिम युक्त भवन बोल देंगे, हजार्डस बिल्डिंग बोल देंगे।